सभी छात्र छात्राओं की ओर से मुख्यमंत्री साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। आप सभी को मेरा न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी सरहुल। अभी हम नहा धोवा के हम रेडी हो गए हैं और कपड़ा उपड़ा भी हम पहन के फिट फाट हो गए हैं और अभी हम आदिवासी छात्रावास जाने वाले हैं पूजा में शामिल होने के लिए। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आदिवासी छात्रावास परिवार प्रांगण में सरहुल पूजा का शुभारंभ हो गया है। अभी पहाड़ राजा झंडागड़ी करते हुए हैं और झंडा, सफेद झंडा हमारे झंडा धर्म राजा के में प्रतीक है, उसको पहाड़ राजा स्थापित कर रहे हैं जो सूर्य देवता का प्रतीक है। और यहाँ पूजा के सभी सामनिया विधि व्यवस्था मौजूद है। आज झंडा शुद्ध बंदी कर रहे हैं जो कि हमारे इस बंधन के जीवन में हमारे धर्म के प्रति समर्पण होता है। आज बहुत बड़ा दिन हम लोग के लिए, आदिवासी समाज के लिए, मानव समाज के लिए, जो हम लोग धरती में सुखी समृद्धि के लिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। ये धरती माता और सूर्य देव की पूजा करते हैं, जिसको हम लोग धरती सरहुल कहते हैं। ये आराधना करते हुए ये छात्रावास परिवार के सभी अंतेवासी अमन चैन से रहे, सुख शांति रहे, उनका विकास हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो और उत्तरोत्तर वो आगे बढ़े। इसके लिए हमारे पहाड़ राजा के द्वारा मां सरना से आराधना करते हुए, और ये आप सभी वाकिफ हैं कि आज के दिन आदिवासी समाज के द्वारा ये धरती और सूर्य का विवाह किया जाता है और आज ही के बाद ये धरती में किसी तरह का बीज हो सकते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज ये पूर्वजों का मानना रहा कि हर वर्ष फगुआ कटने के बाद जितने भी दुख संकट हो, चाहे सामाजिक हो, लोगों पर हो, विपत्तियां हो, वो सभी फगुआ कटने के साथ ही ये समाप्त हो जाता है और फगुआ के दूसरे दिन से हमारा धरती माँ कुंवारी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए जो भी धरती में नए फल आते हैं, चाहे वो छोटी का हो, चाहे फुटकन का साग हो, चाहे कटहल हो, उनका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। कारण ये पूर्वज माना कि ये अवैध है और ये दिन दिया है, ये फल आ चुका है, इसीलिए हमको नहीं ग्रहण करना था, ऐसी मान्यता थी। और जिसे हम आज भी हमारे पूर्वजों के द्वारा दिखाए, बताए और सिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं और मानते भी आ रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि सरना माँ या चाला बच्चों गांव के जितने भी होते हैं वो सभी पूजा नहीं कर सकते हैं। ये पूर्वजों का यह रास्ता है जो चाहे पाए छोड़ाना या सूप चलाकर जिनको सरना माँ स्वेच्छा से चुनती है वही पूजा पाठ कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता है। घर में कर सकता है लेकिन सरना आस्था पे वो प्रणाम कर सकता है।
आराधना कर सकता है, लेकिन उनकी पूजा सेवा उनको देने लेने का, उसके आग्रह करने का, क्योंकि एक पहाड़ के द्वारा ही उस सिया भुइया में जितने भी गांव है, जितने लोग हैं, लक्ष्मी है, आदमी है, उसका सारा दुख संकट के बारे में पहाड़ के द्वारा उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और इस तरह से हमारे पहाड़ के द्वारा सर्वनाम को आराधना करते हुए और जो भी हम लोग अर्पित करते हैं, ये सहयोगीगण हाथ में सफेद मुर्गा लेकर खड़े हैं और उसको बाकायदा नहा धोआ कर जो करते आए हैं, बताए हैं, उसी के अनुसार हमारे पहाड़ के द्वारा सफेद मुर्गा पर ये सिंदूर पहनाते हुए और हाथ में और सफेद मुर्गा को लेकर सूर्य भगवान से आराधना करते हुए, क्योंकि ये छात्रावास परिवार का सरना स्थल है। यहाँ जितने भी झारखंड के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, जिस उद्देश्य से आए हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, उसका आगे बढ़े, ज्ञान बुद्धि दे और करते हुए, क्योंकि जैसे ही आराधना के पश्चात ये जमीन में रखे और अक्षत गिराए और तुरंत उन्होंने उठा दिया, इसका संदर्भ है कि सूर्य भगवान खुश है और उनका आशीर्वाद हम सभी आदिवासी समाज मिलेगा। तो इस तरह से बलि के पश्चात हमारे महान राजा के द्वारा चरना पेड़ पर और ये जो घड़ा है उस पर उनका फूल अर्पित करते हुए हमारे महान राजा, और ये सफेद मुर्गे का बलि के पश्चात अब रंगुआ मुर्गा जो चाला पक्षियों, धरना माँ, धरती माँ, केके लायन, चाहे जो भी आप कहें, उनके नाम पर ये रंगुआ मुर्गा का बलि हम लोग देते आ रहे हैं। और आज भी जैसा कि पूर्व से ही छात्रावास परिसर में करते आ रहे हैं, हमारे जो भी नए पहाड़ का चुनाव होता है उनके द्वारा उसी के अनुरूप जैसे पूर्व छात्रों ने खाया और देहात में जो होता है उसी के अनुरूप पहाड़ के द्वारा पुनः ये रंगुआ मुर्गा इस तरह से पहाड़ के द्वारा हाथ में अक्षत और रंगुआ मुर्गा को देकर उनको चढ़ाते हुए, उनको दाना देते हुए हमारे पहाड़ राजा पुजार और उनके सहयोगी उज्जवल भविष्य, अच्छी बारिश, हमारे जो भी परिसर में छात्र छात्राएं हैं उनका उत्तरोत्तर वृद्धि हो, आगे बढ़े, अमन चैन रहे और समाज को आगे रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे। रंगुआ मुर्गा का बलि किया गया और ये पहाड़ के द्वारा जो भी आराधना की गई, हम सभी आदिवासी समाज और छात्रावास परिवार के जितने अंतेवासी हैं उन्हें आशीर्वाद मिले। अब इसके पश्चात माँ सरना यानी धरती माँ को अर्पित किया गया। अब सहयोग के उधर सफेद मुर्गा, रंगुआ मुर्गा का बलि हुआ। अब अंत में आपका करिया मोखारो के अभी भी हम लोग के पूर्वजों ने जब यहाँ झारखंड में आया, जंगल झाड़ था के बिहारों में रहे बसे, अपने रहने का और खेती बाड़ी करने का कार्य शुरू किया, तो उसी के याद में कि हमें किसी तरह का दुख तकलीफ वहाँ जो भी हो, जंगल झाड़ नदी नाला पहाड़ पर्वत हमको किसी तरह का हमको तकलीफ नहीं हो, के लिए पूर्वजों के द्वारा करिया मुर्गी यानी वन देवता, नदी नाला पहाड़ पर्वत में रहने वाले अदृश्य शक्ति को शांत करने के लिए ये काला मुर्गी का बलि दिया जाता है। और ये पहाड़ के द्वारा हाथ में अक्षत और काला मुर्गी लेकर वो जितने भी हमारे वन देवता हैं उनको आराधना के पश्चात छात्रावास परिसर में जितने भी बच्चे बच्चियां हैं उनको किसी तरह का संकट दुख न पहुँचे के लिए पहाड़ के द्वारा आराधना करने के पश्चात ये चावल गिराते हुए, अक्षत गिराते हुए, तो इस तरह से थोड़ा काला मुर्गी के द्वारा ये हरवा चावल जो अक्षत हम लोग गिरा रहे हैं पहाड़ के द्वारा नहीं उठा रही है, तो पुनः हाथ में लेकर आराधना के पश्चात पहाड़ के द्वारा ये अक्षत खिलाते हुए, अरवा चावल खिलाते हुए किसी तरह का रुकावट, किसी तरह का बाधा या संकट ना हो, इसके लिए पहाड़ के द्वारा पुनः मोखारो कटरी चाहे काला मुर्गी को दुख संकट से किनारे रखे, तो ये पुनः आराधना करते हुए पहाड़ और जो पुजार है उनके द्वारा पुनः अक्षत गिराते हुए कि हमें परिसर में रहने वाले किसी पर कोई तरह का दुख संकट ना हो, पहाड़ के द्वारा पुनः काला मुर्गी को हाथ में लेकर और ये काला मुर्गी के बलि के पश्चात ये पूजा समाप्त हो जाएगा। ये अंतिम मेघ बचा हुआ है। आराधना के पश्चात हमारा ये काला मुर्गी है वो भी अक्षत उठाया और पहाड़ के द्वारा
उनका पैठा करते हुए अभी बलि के पश्चात पहान के द्वारा चाला आयोग और जो भी हमारे घड़ा में पानी रखा है, जो झंडा है, उसको रक्त अर्पित करते हुए हमारे पहान राजा, और ये अंतिम बलि है। बहुत जगह वो गांव विशेष पर भी होता है, कहीं 4 या 5 इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन पूरा समाज में कमोबेश सफेद रंगुआ या बलि का प्रथा कुछ हट के है, सिर्फ बलि पर, और बाकी पूजा पद्धति है जो नेग है वो सभी एक है। तो इस तरह से बलि के पश्चात अब ये पूजा समाप्ति की ओर है, और पहान के द्वारा धुआं और अगरबत्ती उड़ाते हुए, और इसी के पश्चात तो मैं पुनः आदिवासी छात्रावास परिसर में धरना स्थल में आए हुए हमारे मेहमानों का, जियो का आदिवासी छात्रावास परिसर की ओर से, अंतेवासियों की ओर से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इधर मैं पूजा विधि में व्यस्त था, तो हमारे मेहमान श्रीमती शिल्पी नेहा किसी जी, माननीय मंत्री झारखंड सरकार, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अधीक्षक परिवार की ओर से, छात्रावास परिवार की ओर से मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये अगरबत्ती और धुआं के साथ ही ये पूजा समाप्ति की ओर है। ये पहान के द्वारा हमारे अतिथियों का सड़े फूल जो माँ का आशीर्वाद है उसका वितरण के लिए आएंगे। छात्रावास परिवार में आए हुए सम्मानीय अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच हमारे आज के अतिथि माननीय मुख्यमंत्री साहब का छात्रावास परिसर में आगमन हो रहा है। उनका हम सभी छात्रावास के छात्र छात्राएं हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं न सिर्फ एक त्योहार मनाने के लिए, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने के लिए। हमारे बीच हमारे अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी का आगमन हो गया है। हम छात्रावास परिवार के सभी छात्र छात्राएं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक जोहार करते हैं। पुनः हमारे अतिथियों को हम छात्रावास परिवार की ओर से, सभी छात्र छात्राओं की ओर से, छात्रावास अधीक्षक की ओर से हमारे अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक जोहार करते हैं। आज का यह शुभ दिन और आप सभी का यहाँ जब हमारे बीच हमारे राज्य के मुखिया, हमारे बड़े भाई जो यहाँ पहुँचे हैं, उनका आना, छात्र छात्राएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक जोहार करते हैं। पीछे आ जाओ। पानी दो ना। आप सभी का इस भव्य सरहुल पूजा महोत्सव में तहे दिल से स्वागत है और हार्दिक जोहार है। एक अद्भुत संस्कृति को दिखाने के लिए, क्योंकि हर वर्ष हमारे कंपाउंड में, हमारे छात्रावास परिसर में सरहुल पूजा का आयोजन किया जाता है। हमारे इस प्रांगण में उपस्थित तमाम छात्रावास के परिसर में पधारे हुए हैं और हम उनसे बहुत उम्मीद करके ही रखते हैं, और उन्हें हम सभी छात्रावास छात्रगण पूरे झारखंड वासी भी बहुत उम्मीद करते भी हैं और करते भी हैं बहुत। इसलिए आज इस पर्व के त्योहार में हमारे पूरे झारखंड वासी को सरहुल पूजा की ओर से हार्दिक अभिनंदन जोहार करते हैं। इस सभी बालक बालिका छात्रावास की ओर से मुख्य अतिथि को
हमारे समारोह में, इस पूजा स्थल में हमारे तमाम अतिथिगण जो कि इस बहुमूल्य को समय देते हुए आए हुए हैं। रामकिशोर भगत सर से आग्रह करूंगा कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर को शॉल देकर सम्मानित करेंगे।